श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी संत ऋषि मुनि महात्मा जाते हैं। दुर्योधन भी वहां चले तो दुर्योधन जाकर के जिस समय महलों में पहुंचे, महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई। जहां दुर्योधन जल समझता था वहां थल दिखाई देता था, वहां थल होता था, लेकिन जहां थल दिखाई देता वहां जल भरा हुआ होता था। दुर्योधन जिस समय आगे बढ़ा तो देखा कि वहां जल भरा हुआ है, लेकिन वहां जल था नहीं, थल था। और जहां थल दिखाई दे रहा है वहां जल था। थल समझ करके दुर्योधन पानी में जाकर के गिर गया। दुर्योधन के साथ ऐसा हो ही रहा था। तो आगे चल करके देखा कि एक जगह वास्तविक जल भरा हुआ था। उस जल में जाकर के दुर्योधन ने सोचा कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है, जहां मैं जल समझता हूं वहां थल होता है, जहां थल समझता हूं वहां जल होता है। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है। तो एक जगह वास्तविक जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने कहा जहां जल दिखाई तो दे रहा लेकिन होगा नहीं। धोती नीचे की, आगे बढ़ा तो जल में जाकर के गिर गया। और जल में जाकर के जब गिरा, छत पर खड़े होकर के पांचाली अपने केसों को सुखा रही थी। पांचाली जोर जोर से हंसने लगी। और दुर्योधन से कहा कि क्या देवर जी, आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये बात दुर्योधन ने द्रौपदी के मुख से सुनी तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा कि पांचाली, तूने हमसे इतनी बड़ी बात कही। क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के कहा कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात कही, इसलिए मैं भी प्रण करता हूं कि मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। ये बात कह करके दुर्योधन वहां से चला जाता है। और ये बात दुर्योधन को इतनी बुरी लगती है कि इसी छोटी सी बात पर महाभारत हुआ। अच्छा, ये बाड़ी होती है ना, ये बाड़ी ही झगड़ा करवाती है और ये बाड़ी ही प्रेम करा देती है। अगर कभी भी वाणी को बोलना है तो मधुर वाणी के साथ, किसी के साथ प्रेम के शब्दों को बोलो। ऐसा न हो कि हमारे एक शब्द कहने से सामने वाले को चुभ जाए, सामने वाले को लग जाए। ऐसे कटवचन नहीं बोलने चाहिए। कथा में यही सिखाती है। मान लो कथा तो रोज सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वाणी में सभ्यता नहीं, बोलने का तरीका नहीं, तो कथा सुनना बेकार है। कभी भी किसी के सामने पेश हो, कोई भी क्यों ना हो, हर किसी के सामने सभ्यता के साथ ही प्रवेश होना चाहिए, प्रेम के साथ बोलना चाहिए। अंदर से क्रूरता भरी हुई है। समाज में जाकर के मीठी वाणी बोले और अंदर से जहर भरा हुआ है, तो पहले सर्वप्रथम उस जहर को खत्म करना चाहिए, उसके बाद किसी के सामने, तभी तो हम मधुर वाणी को बोलेंगे। लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है, हमेशा जहर उगलना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, औरन को
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। तो कथा को सुनना केवल ये नहीं कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। व्यास जी कह रहे हैं कि मीठे वचनों को बोलो, मीठी वाणी बोलो, लेकिन कथा ब्राह्म होने के बाद फिर वही ढंग अपना लो। क्रोध के साथ, घमंड के साथ किसी से बात करो तो इससे क्या होता है? आपने तो कह दिया, आपको सुकून मिल गया, लेकिन सामने वाले को कष्ट होता है बहुत। क्रोध के साथ बोलते नहीं, न जाने कब भगवान प्राण ले लें। तो मरने के बाद लोग नाम नहीं बल्कि बुराइयां करते, अच्छा हुआ मर गया। और ऐसा काम करो कि हमारे मरने के बाद लोग हमारा नाम लें। काम ऐसा करो, मानते हैं कि मरने के बाद कुछ साथ में नहीं जाता, सब यहीं की यहीं धरा रह जाता है, लेकिन हमारी अच्छाई हमारे साथ जाती, बुराइयां साथ जाती हैं, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसे काम करो जो मरने के बाद लोग नाम लें, बुराई ना करें। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। ताली बजा के जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सभी प्रेम से बोलेंगे, ओ प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ताली बजा के लागी लगन मत तोड़ना है, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जय हो। जय हरि। और प्यारे सभी माताएं बहने हाथ ऊंचे ऊंचे करके भाई बंधु प्रेम से बोलेंगे, पीले हैं सभी। ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, ओ मेरे जीवन की नैया तेरे ही हाथ है, मेरे जीवन की नैया तेरे ही हाथ है, तू ही मेरा सेठ प्यारे, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, और हे ठाकुर हे कन्हैया ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हाय हाय ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, और प्रभु जी मेरी लागी लगन मत
छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो प्यारे। प्यारे गहरी नदियाँ नाव पुरानी, 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 गहरी नदियाँ नाव पुरानी। हाय खेवटिया तेरो है नादानी, केवटिया तेरो है नादानी। हे प्यारे गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, ये बटिया तेरो है नादानी। केवटिया तेरो है नादानी। हाय बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हे प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, हाय हाय हाय। बीच भंवर मत छोड़ना। हे ठाकुर जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। जय हो। और प्यारे खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे हवाले मत छोड़ना है, मेरे हवाले मत छोड़ना। हाय 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 हाय। मेरे हवाले मत छोड़ना, मेरे हवाले मत छोड़ना। हे ठाकुर जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु